आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा की एक पुरानी क्लिपिंग देखी, उस क्लिपिंग को देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, शॉक हुए। पहले आप भी ये छोटी सी क्लिपिंग देखिए, जिससे कि आपको भी लगे कि ये क्या है। और हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाभी, और सब मुझे कहते हैं कि सब तुम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें ऐसी भाभी मिली है। तो ये बात सच है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो। लोगों को तो यकीन भी नहीं होता है। जब मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या वो सच में ऐसी है, क्या वो सच में इतना खाना बनाती है। तो मैं सबको प्राउडली कहती हूँ कि हाँ। आप भी देखकर शॉक हुए होंगे ना। ये लेटेस्ट क्लिपिंग नहीं है, तो इसलिए इतनी ज्यादा शॉक होने की भी जरूरत नहीं है। ये अब से लगभग 3 साल पुरानी क्लिपिंग है। वो दौर था कि जब भाभी 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 करके अपने व्लॉग को आसमान तक पहुंचा दिया, और भाभी ने भी पूरी 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 हेल्प करी उसकी। ऐसे कई सारे कमेंट्स इसके मिल जाएंगे जब ये भाभी की तारीफ कर रही है या भाभी के लिए बात कर रही है। और देखा जाए तो सचमुच में उसने इसके लिए किया भी बहुत था। वो खुद चाहे प्रॉब्लमेटिक हो, पर इसके लिए तो वो बहुत काम किया है उसने। इसका पूरा रंग रूप बदलने में, इसका मोटापा कम करने में, इसको बोलना सिखाने में, इसको दूसरी जगह सब जगह प्रोग्राम्स वगैरह में अपने साथ लेके जाने में, यानी इसकी पूरी तरह से पर्सनैलिटी जो निकल कर आई है, ये भाभी की वजह से ही निकल कर आई है। उसके बाद में जब इसने व्लॉगिंग शुरू करी तो उन व्लॉगिंग में भी सारा का सारा जो कंटेंट था, वो इसका कंटेंट जो मेन कंटेंट होता था वो भाभी होता था। भाभी और भैया को बैठा कर इंटरव्यू लिया, यही सब ये करा करती थी। और भाभी जो भी कुछ किया करती थी वो ये शूट करके दिखाया करती थी। आज भी इसका जो मैक्सिमम व्यूज वाला जो व्लॉग है वो सिर्फ और सिर्फ भाभी वाला ही है। जबकि भाभी ने केक बनाया था, वही वाला व्लॉग जो है इसका आज तक का सबसे हिट व्लॉग है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसने अपना चैनल जो खड़ा किया था, या ये कहिए आज की डेट में ये जो भी है, जो भी अपने आप को इस सेलिब्रिटी समझती है, कि या फिर लोग इसको प्यार करते हैं या लोग इसके साथ में आकर सेल्फी खिंचवाते हैं, इसको इतने सारे गिफ्ट्स और ये सब चीज़ें भेजते हैं, इसको इतने सारे प्रमोशंस आते हैं, कई सारे बार्टर सिस्टम में काम करती है। आज की डेट में जो इसकी अर्निंग है वो उसके बिना संभव नहीं हो पाती अगर भाभी ने इसकी हेल्प नहीं करी होती। ये सिनेरियो जो है इसका लगातार चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक कि इसकी शादी हुई थी। तब तक ये अपनी हर चीज के लिए अपनी भाभी पे ही डिपेंडेंट थी। यानी कोई भी चीज करनी हो, जैसा भी करना हो, उससे पूछ के करना, उससे बात करके करना, ये सारी चीज चलती थी। और जैसे इसकी शादी हुई तो उसके बाद में तो पिक्चर का बिल्कुल रंग बदल गया। विलेन जो है हीरो बन गया और हीरो विलेन बन गया। जिस भाभी की तारीफ करते हुए इसका मुंह नहीं थकता था, हर चीज़ उससे पूछ के करती थी। आज की डेट में जब से इसकी शादी हुई है तब से बिल्कुल सिनेरियो एकदम बदल गया। अब ये बेशरम जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ती है उसको शेड करने में। पहले इनके व्लॉग जो हिट होते थे या फेमस होते थे, उसका रीज़न ये था कि ये फैमिली व्लॉग होते थे और फैमिली फर्स्ट रहती थी इनके व्लॉग्स में। अब फैमिली फर्स्ट होने की वजह से सब लोगों को ये अच्छा लगता था, कितनी अच्छी फैमिली है, मिलजुल कर रहती है और बहुत अच्छी तरीके से परिवार रहता है और हंसी खुशी रहते हैं ये लोग। तो फैमिली के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई जाती है, ये कहिए जो सामने नहीं आती हैं। लेकिन यहाँ चेंज आ गया, बिल्कुल वही चेंज आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था। अब घर का भेदी ही लंका ढाने लगा। जहाँ इसका जो वेडिंग सूट जो है बिगड़ गया, या ये कहिए कि वो इसे पसंद नहीं आया, या ये कहिए कि उसकी जो ट्रोलिंग हुई उससे इसका दिमाग सनक गया। बेशक वो उस सूट के लिए खुद भी भागीदार रही हो, लेकिन उसका दिमाग सनक गया कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जो गुड़िया अभी तक उंगली पकड़ के चल रही थी, उसने उंगली ही नहीं, हाथ ही झटक दिया और एक दूसरा हाथ पकड़ लिया। और वो हाथ पर जो पकड़ा वो और भी ज्यादा उसको दूर लेता चला गया इस पहले वाले हाथ से। तो अब जितने भी फैमिली के मैटर, जितने भी ऐसी चीजें थी जो दबी हुई थी या ये कहीं दिखाई नहीं देती थी, लोगों को समझ में नहीं आती थी, वो सब भी इसने दिखाने शुरू कर दिया। एक एक करके भाभी क्या करती है, भाभी क्या करती है, भाभी फैमिली के लिए क्या करती है, भाभी कितनी आइडियल बहू बनती है। तो वो सब आइडियल बहू का पन्ना या ये कहिए पर्दा, वो सब चीजें उतारती चली गई धीरे धीरे। तो अब अगर ये ऐसा कर रही थी तो वो कुछ ना करे, तो ये दोनों के बीच में एकदम से ये सब चीजें शुरू हो गई। तो प्यारी सी गुड़िया बेटी फिर उसके बाद पापी गुड़िया बन गई। पुराने व्लॉग में जहाँ वो इसकी वकालत कर रही है, तारीफ कर रही है, वहाँ ये भी कह रही है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि सचमुच में तुम्हारी भाभी ऐसी है क्या, वो इतना सब कुछ करती है तुम्हारे लिए और इतना सब तुम्हारे लिए कैसे कर लेती है। तो उसके जवाब में कह रही है नहीं, मैं उन सबको बताती हूँ और कहती हूँ कि हाँ वो जैसी हैं वो वैसी ही हैं, और वो ये सब चीजें करती हैं। यहाँ तक कि वो काम पर भी जाती हैं, काम पर जाने के बाद में भी आकर हमको वो सब चीजें बना कर खिलाती हैं।
देखिए हंसी इस बात के लिए आई, तब भी ये कुछ नहीं करती थी, तब भी भाभी के ऊपर ही करती थी जो भी कुछ करती थी, और उस टाइम में भी खाना हो या कुछ भी हो वो भाभी ही करती थी। लेकिन आज देख लो, उसकी एक भी चीज़ इसको याद नहीं है कि उसने इसके लिए इतना सब कुछ किया है। बोल रही है व्लॉग में कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबके बारे में सोचती हो, बाद में अपने बारे में सोचती हो, यानी हम सबके बारे में सोचती हैं। हंसी सिर्फ इसी बात की है कि यहाँ इतनी 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 तारीफ़ कि वो ऐसी हैं, सबके बारे में सोचती हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, दिल से अच्छा करती हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है। अचानक ही ये दिल की सर्जरी कहाँ से हो गई? यह दिल पूरा का पूरा बदल गया, यानी अदला बदली हो गई, ट्रांसप्लांट हो गया इसका। ये ट्रांसप्लांट भी तुमने ही किया है, इसके डॉक्टर जो तुम ही हो। जब अपने ही बच्चों से बदतमीजी मिले और ज़्यादा बेइज्जती करनी मुश्किल हो, तो कब तक कोई इतना करेगा? तो बदलेगा तो है ही। तो ट्रांसप्लांट तो तुमने ही किया है, ये हार्ट का ट्रांसप्लांट जो है तुमने ही किया है, दोबारा कह रहा हूँ। और कह रही है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और अल्लाह ने जो इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें दी हैं। तो अब ये बताओ कि ये जो सब कुछ कह रहे हो ये तुम पर लागू नहीं होता क्या? तुमको भी तो अपना हार्ट अच्छा रखना चाहिए था, तुम्हें भी तो सबकी इसी तरीके से ध्यान रखना चाहिए था। तो ये पापी गुड़िया का पाप नहीं है तो और क्या है? अब मैं क्यों करके स्टार्टिंग में शॉकिंग कह रहा था? मैं इसलिए शॉकिंग कह रहा था कि अगर तुम इस भाभी की तारीफ़ कर सकती हो कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो हम सब लोगों का ख्याल रखती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो क्या तुम्हारी भी तो शादी हो गई है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी? मेरा पॉइंट ये वाला था। देखिए मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो अब ये वाली क्लिपिंग देखिए छोटी सी। फैमिली में भी देखती हूँ, क्लोज रिलेटिव्स में देखती हूँ कि शादी के बाद जो है, जो लड़के हैं, जो भाई हैं, जो इस तरह बदलते हैं, और इतना दुख होता है बहनों को, इतनी तकलीफ होती है उन्हें, एकदम ऐसे कर देते हैं कि कोई मायने नहीं रखती है बहनें, शादी के बाद भी उन्हें पूछते नहीं हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। पहले तो कह रही है कि भी मैंने देखा है आजकल का जैसे ज़माना है तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि शादी होती है और शादी होने के बाद में भाई जो है वो बदल जाते हैं, वो पहले जैसे नहीं होते, और बहनों को वो हक नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिलता। तो बहनों को भी जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस तरीके से उनके भाई जो थोड़े से टाइम में उनके साथ बदल जाता है, तो उनको बहुत बुरा फील होता है। अब लगेगा बात तो कितनी अच्छी कही है, वे कितना अच्छा बात फैमिली मैसेज दिया है कि ऐसा ही होना चाहिए, पर एक बार बताओ क्या ये वाला जो बात कही है इसने, ये सिर्फ इसी के घर में लागू होता है? यानी इसकी भाभी करे तो ठीक, इसके भैया करें तो ठीक, इसको कुछ नहीं करना है? इसकी जो ननद है क्या उसको कोई उम्मीद नहीं रही होगी? क्या उसको अपनी भाभी से कोई उम्मीद नहीं रही होगी? क्या उसको अपने भाई से कोई उम्मीद नहीं रही होगी? क्या भाई बहनों का प्यार उससे पहले कुछ भी नहीं होगा? क्या भाई ये जो कुछ भी उसका ध्यान नहीं रखता होगा? तो अगर तुम दूसरों के लिए ये सब कह सकती हो कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा जो पूरी तरीके से पहले की तरह ही ध्यान रखा जाता है। ऐसा ही इसने आगे कहा है कि जब ठीक है मेरी भाभी ऐसी नहीं है, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, और वो मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं होने देते, शादी के बाद में भी उन्होंने मेरे को इसी तरीके से रखा है। तो भाई तुम जब मौधा जाती हो तो तुम अपनी ननद से क्यों झगड़ा करती हो? क्यों करके उसको ये फील नहीं होने देती कि भाई उसकी एक भाभी है जो उसके लिए केयरिंग है और उसकी हर तरह की चीज़ों का ध्यान रखती है? ये सरासर दोगलापन नहीं है क्या? ये उन लोगों की बात नहीं कर रही हो क्या कि जो लोग अपने शादी के बाद बदल जाते हैं, भाई ऐसे हो जाते हैं, भाभी ऐसे हो जाती हैं? अब अपने भाई से ही तुम शिकायत करने की बात कर रहे हो, तो तुम भी एक भाभी हो तो तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। पर इस लोमड़ी में इतना दोगलापन छुपा हुआ है, इतना दोगलापन छुपा हुआ है, जिस तरह से लोमड़ी अपना जो है अलग असर दिखाती है और वैसे कुछ और होती है, वैसे ही ये करती है। जब व्लॉगिंग करती है तो अपने आप को इतना मासूम बनाएगी, इतना बच्चा बनाएगी, ऐसी आंखें मटकाएगी और ऐसी चीज़ें करके दिखाएगी, लेकिन रियल लाइफ में इसके बिल्कुल उल्टा होता है। जब ननद का ससुर जो गुजर जाते हैं तो वहाँ पर जाके कैसे ड्रामा करती है, कैसे जाके एयरपोर्ट लुक बनाती है, कैसे करके मौधा को एक टूरिस्ट पिकनिक प्लेस पर बदल देती है, हर जगह जाती है और वहाँ जाके देखती है, हंसी मजाक करती है, ये सब करती है। तो उस टाइम में भी इसकी कोई व्लॉगिंग बंद नहीं हुई थी। तो जब दूसरे के साथ में आप इस तरह का व्यवहार करते हो, क्या वो जो भाभी है तुम्हारी, सॉरी आपकी जो ननद है, उसको ये सब देख के बुरा नहीं लगा होगा? क्या उसका जो हस्बैंड है उसको बुरा नहीं लगा होगा? यार कैसी भाभी है ये जो मेरे पिता के यानी मेरे वालिद के ना रहने पे इस तरह की हरकत कर सकती है, तो ये किस बात के लिए हमारे रिश्तेदार है और किस बात के लिए ये भाभी है ये? और यही नहीं, उसके बाद में जब बकरा ईद पे वो सब लोग आए यहाँ पर,
यानी कि इसकी ननद, इसके नंदोई और उसके बच्चे, ये सब लोग वहाँ पर आए और ये लोग एयरपोर्ट पे लेने भी गए। तो आप लोगों ने देखा होगा, हमने क्लिपिंग्स वगैरह भी लगाई थी उस टाइम में भी, कि ये उसके साथ में नहीं चल रही थी, वो उन बच्चों के साथ में चल रही थी। ये नहीं कि वो इतना लंबा सफ़र करके आई है तो उससे बात करे, उसको कंसोल करे और उसको अच्छा फील कराए इस बात के लिए कि वी आर केयरिंग। हम लोग यहाँ पे अगर एयरपोर्ट तक चलकर आए हैं और तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे लिए हमने ये किया है, ये प्लान किया है, वो प्लान किया है, कैसा रहा आपका सफ़र, सब लोग आपके घर में ठीक हैं या नहीं है। सिर्फ सलाम अर्ज हुआ और उसके बाद में दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गए। भाई ऐसे रिश्ते की बात कर रहे थे तुम कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ में कैसा रिश्ता रखती है, और ये क्या रिश्ता था जो तुमने अपनी ननद के साथ में रखा। क्या ये पूरी तरीके से दोगलापन नहीं है? मतलब जो तुमने सीखा, जो अपने घर में सीखा, वो दूसरे के घर में जाके उपयोग नहीं कर पाए। दूसरे के घर में तो तुम्हें कांटे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे की जो बहन में जो कांटे दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो किसी तरह से अच्छी नहीं है, उसमें पता नहीं 50 बुराइयां हैं। जो उसके साथ में एडजस्ट करने को तैयार हो नहीं हो, उसके केयर करने को तैयार नहीं हो, उसको ये एहसास दिलाने की तैयार नहीं हो कि भाई तुम्हारा जो इकलौता भाई है, मैं उसकी इकलौती भाभी हूँ, तो मैं तुम्हें जो है पूरी तरीके से ध्यान रखूँगी, जैसा कि मेरी भाभी ने रखा था, जैसा मैंने अपने घर से सीख कर आई थी, मैं वैसा ही करूँगी। ना 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 ना, इसका तो बिल्कुल उल्टा। यहाँ तो एयरपोर्ट लुक चलेगा, खाने की थालियाँ फेंकी जाएंगी। ननद इतनी देर, इतने दिन तक रह के चली गई, लेकिन मजाल है कि जो उसके घर पे जो है रोज़ जाके इसने दस्तक दी हो, जबकि वो जो आए थे वो उस टाइम पर आए थे जबकि उसके ससुर जो है पहले ही गुजर चुके थे, तो उस मौके के लिए आए थे वो। तो ऐसे में, ऐसे टाइम पर तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, और एक नहीं तुम्हें 4 गुना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। पर ये भैया इनसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इनकी मम्मा जो हैं उन्होंने भी यही सब कांड किए हैं, तो वो ये हाँ कैसे कर देंगी। लेकिन ना 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 ना, अपनी बहू से उन्हें सब कुछ चाहिए, अपनी जो भाभी से इन्हें सब कुछ चाहिए, दूसरे के लिए ये बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। जैसे कि अम्मा ने अपनी जितनी भी ननद हैं उनसे इतनी ज़्यादा दूरियां बना ली हैं कि बस वहाँ से, मतलब पेजर है सिर्फ, वहाँ से संदेश आ सकता है, इधर से कोई संदेश जा नहीं सकता, इधर से कोई सामान जा नहीं सकता, इधर से कोई आदमी उनके पास मिलने के लिए नहीं जा सकता। और ये वो लोग हैं जो कि फैमिली व्लॉग के नाम पे चले थे, जिनका व्लॉगिंग जो है चली इसलिए थी क्योंकि ये फैमिली व्लॉग बनाते थे, आपस का परिवार दिखाते थे, कि हेल्दी परिवार दिखाते थे जिसमें प्यार मोहब्बत है, केयरिंग है और एक दूसरे की पूरा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहन भी है, पापा भी है, मम्मी भी हैं, सारे रिश्ते हैं जिसमें। और जो कमी रह जाती है वो जो मौदा फैमिली जो है, मौदा मंडली जो है ना, वो पूरी कर देती है। और यही वजह है कि आज की डेट में इनकी व्लॉगिंग अपनी पहली व्लॉगिंग से बिल्कुल अपोजिट हो गई है। यही वजह है कि लगातार व्यूवर्स के थ्रू अब इनको बैश मिलता है और इनको ट्रोलिंग की जाती है, इनको कमेंट्स आते हैं। वो कमेंट्स जो इसलिए आते हैं कि ये पहले क्या करते थे और आज क्या दिखा रहे हैं, उसकी गलतियों को दिखाते हैं, लेकिन उसको ये हेटर समझते हैं, बजाय इसके कि वो एडमिट करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन नहीं, ये टिट फॉर टैट पे आ जाते हैं, यानी कि उनको खुद ही जवाब देने आ जाते हैं, सॉरी टू से लेकर आ जाते हैं। तो डब्बा जी, ये दोगलापन बंद करो, नहीं तो तुम्हारा ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली। धीरे धीरे करके व्यूज़ भी डाउन हो जाने हैं, एक ना एक दिन तो लोग जो है सब्सक्राइब करना भी बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब करना, फॉलो करना शुरू कर देंगे। जैसे कि पहले वो गणेश जी वाला किस्सा हुआ, उसके बाद में अब तुमने ये जन्माष्टमी वाला छेड़ दिया, और इस सब के बाद में भी यहाँ पे सॉरी कहने को तैयार नहीं है दोनों के दोनों। मतलब वैसे सब कुछ बात कर लेंगे, सब कुछ व्लॉगिंग चल जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन दोनों के दोनों आकर यहाँ पे सॉरी बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ कमेंट कर दिया, जो कमेंट जो सारी दुनिया तो पढ़ती नहीं है, तो सब बस वहाँ पे कमेंट डाल दिया है कि हाँ भी हमें दुख है, अगर किसी को हर्ट हुआ है तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं। आज की डेट में यही इनका दोगलापन जो इनको ले बैठेगा। शर्म आनी चाहिए डब्बा को, जो अपनी सास के साथ में और अपनी ननद के साथ में इस तरह का व्यवहार करती है। लगता है सास और जो ससुर हैं, इन्होंने तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि भाई जब आने दो आने दो, जब इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में वो हर तरह से एडजस्ट करने को तैयार है। पर ननद को पैसा नहीं चाहिए ना इससे, वो ठीक है, ये उससे वो हो सकता है कि जैसे कि इसकी आदत है बड़े बड़े गिफ्ट देना, जब किसी को इसने मनाना हो या फिर ये कहीं जिसको अपने फेवर में डालना हो, तो वो यही काम करती है, उनके लिए शॉपिंग करती है, उनको बड़े से बड़ा गिफ्ट देती है और उनको अपने पैसे की
ताकत से पैसिवेट करने की कोशिश करती है। डब्बा के लिए तो डब्बा का घर ही केस स्टडी है, उसमें हर चीज़ दिखाई हुई है, पहले से ही आ रही है। तो फिर उसके बाद में तुम लोग अगर इस तरह का करोगे तो बैच तो मिलेगा ही मिलेगा। अब उसके बाद में आके हेटर्स बोलो या कुछ भी बोलो, यही हाल भैया भाभी का है, यही हाल इन लोगों का है। अगर पुराने व्लॉग देखे जाएं तो इन्होंने इतना वहाँ पे भर भर के बोला है अच्छी बातें कि आज की डेट में ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। चलिए, ये था एक पॉडकास्ट इनके दोगलेपन के लिए, खास तौर से डब्बा के दोगलेपन के लिए, कि किस तरीके से अपने परिवार को ही उसने बिखेर के रख दिया है। वो चाहे उसके भाभी और भैया के साथ रिलेशन हो या अपनी ननद, सास, ससुर, इन लोगों के साथ रिलेशन हो। आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।